बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बुर्ज हूत पाइसिस अफराद के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। इनके भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हूत पाइसिस होगा। तारीख पैदाइश अगर नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर दाल या चे से शुरू होता है तो आप बुर्ज पाइसिस बुर्ज हूत से रहनुमाई ले सकते हैं। जिनको अपनी तारीख पैदाइश पता है उन्होंने अपने नाम के हरूफ से नहीं देखना, ये वही हजरात देख सकते हैं। जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से बुर्ज हूत पाइसिस से रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाजरीन, वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। बुर्ज हूत पाइसिस के लिए जून का महीना, सबसे तो पहले 7 जून को ईद उल अज़हा आ रही है। अल्लाह ताला आपको कुर्बानी की इस्तिताअत अता फरमाए और आप कुर्बानी करें। और 27 जून से मुहर्रम का भी आगाज़ हो रहा है, नए इस्लामी महीने का। इबादत तो भरा महीना गुजारें आप लोग ये, और न्याज ज़रूर करें। अल्लाह ताला मौला पाइंतर पाक के सदक़े आपकी कुर्बानी भी कबूल करे और आपकी न्याज भी कबूल करे और आपकी दिली और नेक हाजात भी कबूल व मंजूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जून का महीना मुश्तरी सितारा इनका हाकम सितारा है बुर्ज हूत पाइसिस का, जो कि एक अमीरी, खुशकिस्मती, सच्चाई पसंद, पाक दामनी, एक इल्म का सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं और काबिल होते हैं। मुश्तरी सितारा एज अ मेमोरी कार्ड, एक आसान सी मिसाल दे रहा हूँ, उस तरह आपकी ज़िंदगी में वर्क करता है कि इतने ज़हीन होते हैं। इस तरह मेमोरी कार्ड में आप जितनी मर्जी चीज़ें चाहे सेव कर लें। इसी तरह इनको कोई भी चीज़ एक बार बात समझाई जाए ये समझ लेते हैं। ये पैदाई जायचे से देखा जाता है कि मुश्तरी जिसका पैदाई जायचे की वजह अच्छा हो ना, तो ऐसे अफराद इल्म से भरपूर होते हैं, उस्ताज़ा होते हैं, पीर होते हैं, हकीम होते हैं, एक बहुत ही आला ओहदे पे बैठने वाले लोग ये फाइज होते हैं। CEO लेवल पे ये लोग आला ओहदों पे, मिनिस्टर लेवल, चैरिटी करने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग करने वाले लोग होते हैं, इतने सखी दिल के ये लोग होते हैं। तो ये पैदाई जायचे से देखा जाता है। जिसका पैदाई जायचा मुझसे अच्छा पड़ा है ना, तो ऐसी चीज़ें सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेंगी। तो मौजूदा यहाँ में डिस्कस कर रहे हैं कि मुश्तरी इनका ना चौथे घर में आ गया। चौथे घर में जब मुश्तरी आएगा ना, चौथा घर आपकी घरेलू ज़िंदगी का, घरेलू सुख दुख का है। आपकी घर की चीज़ें, घर की रेनोवेशन, घर, नया घर, नई गाड़ी, नई प्लॉट। तो यहाँ पर मुश्तरी चौथे घर में तो यहाँ अच्छा नहीं माना गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके घरेलू सुख में कुछ कमी वाक़या हो, घर में किसी के साथ अनबन, कोई नाराज़गी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, मगर घर की नई चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं क्योंकि मुश्तरी जहाँ भी बैठता है उस घर की चीज़ों को बढ़ा देता है। हो सकता है घर में कोई नई बाइक परचेज़ कर लें, कोई नई गाड़ी परचेज़ कर लें, या कोई नया प्लॉट छोटा मोटा आप यहाँ पर परचेज़ कर लें, मगर मुश्तरी यहाँ पर कहीं ना कहीं टिकटिकी लगा कर रखेगा आपको। मगर एक अच्छी बात है कि तारद सितारा भी यहाँ पर बैठा हुआ है। अतारद यहाँ पर 6 जून से 21 जून तक रहेगा। अपने घर हालते अरूज में है, घर का सुख यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखेगा क्योंकि जब भी कोई सितारा अपने घर आता है ना, तो उस घर की मनसूबात के हवाले से वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जब तारद यहाँ से चला जाएगा, 5वें घर में आएगा, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। मगर मुश्तरी यहाँ पर बैठा हुआ कहीं ना कहीं घर आपको ना बेचैनी लगा कर रखेगा। सब कुछ होते हुए भी समटाइम आप अपने आप को अकेला फील करेंगे और ऐसे लगेगा जैसे घर में आपको किसी बात की कोई फिक्र लगी हो। सूरज सितारा भी यहाँ पे 14 जून में दाखिल हो जाएगा और मुश्तरी बैठा हुआ चौथे घर में 10वें घर को 7वीं नज़र से देखेगा। कारोबार में अरूज, अपना इसका घर है, कारोबार में अरूज दे सकता है आपको, कारोबार में बेहतरी ला सकता है, इज्जत व शरफ से आपको नवाज सकता है। यहाँ पर 1 साल की पोजीशन में मुश्तरी मौजूद है, कोई 2-3 महीने या कोई हफ्ते की बात नहीं है। 1 साल जब सितारा इस पोजीशन में मौजूद हो ना, तो कारोबार में हो सकता है आपको अरूज दे दे, आपकी इज्जत व शरफ में इजाफा कर सकता है। हो सकता है ऐसे अफराद बुर्ज हूत पाइसिस वाले जितने भी हैं उनको कोई आला ओहदे पर फाइज कर दे, कोई बिजनेस कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबी दिलवा सकता है। नए दोस्तों ने और अमीर दोस्तों से आपकी यहाँ पर मुलाकात करवा सकता है क्योंकि बुर्ज हूत पाइसिस वाले अफराद जो से है ना ये बहुत जल्द हर किसी पर ट्रस्ट कर जाते हैं और सम टाइम धोखा भी खा जाते हैं। ये 2 दुनिया में रहते हैं। इनका निशान मछली है, ये दुनिया में भी रहते हैं और ये ख्वाबों की दुनिया में भी रहना पसंद करते हैं। इनको अपनी ख्वाबों की दुनिया बहुत अच्छी लगती है, हर किसी पे अंधाधुंध एतमाद ये कर लेते हैं और सम टाइम तो ये धोखा खा कर ही वापस पलटते हैं। इसके बाद नाज़रीन अगर देखा जाए तो मरीख सितारा इनके 6ठे घर में आ गए। दूसरे घर का मालिक सितारा है, दौलत का मालिक सितारा है। दौलत के घर में इनका ज़ोहरा आ गया है। ज़ोहरा सितारा 31 मई से 28 जून यहाँ पर क्या हम करेगा। रुपये पैसे, दौलत, आमदन के वाले से ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि मरीख जो है ना 5 जून तक 5वें घर में रहेगा। तो बुर्ज हूत पाइसिस वालों को जब ये मरीख 7 से 8 महीने इसने 5वें घर में काम किया, औलाद की तरफ से इसने टेंशन रखी है, इल्म, हुनर, तालीमी मामला में उसने आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी उलझनों में रखा है। मगर अब यहाँ पर ये 6ठे घर में आ गया है तो यहाँ पर सेहत में बेहतरी मुमकिन हो सकती है, दुश्मनों पर आप गालिब आ सकते हैं, कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है, कर्जे से निजात मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर अगर कोई बुर्ज हूत पाइसिस वाले कर्जे में मुब्तला है तो इंशाअल्लाह ताला
नज़र न्याज करें, मुहर्रम का भी महीना है, अल्लाह ताला उनकी न्याज कबूल करे तो कोई ना कोई उनका यहाँ पर वसीला बन जाएगा कर्जा उतरने का, क्योंकि छठा घर आपके दुश्मनों से भी है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर सितारे के ना 28 दर्जे होते हैं, मरीख सितारा को 28वें दर्जे में हबूत होता है, यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया, और वो तारीखें आनी है 2 और 3 जून को। 2 और 3 जून को औलाद की तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। औलाद को आपने इन दिनों में डांटना नहीं है, उनको कुछ नहीं कहना, और हो सकता है कि आप किसी से अगर प्यार कर रहे हो उससे आपकी लड़ाई झगड़ा मुमकिन हो जाए, क्योंकि मरीख ऐसी पोजीशन वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। मगर ये 6 जून से चीज़ें सारी चेंज हो जानी है, क्योंकि जून का महीना आपकी सेहत के वाले से भी बहुत अच्छा जाने वाला है, और नौकरी में भी प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। हो सकता है ईद आपको यहाँ पर बोनस भी मिले। केतु यहाँ पर 18 महीनों के लिए आ गया है। केतु जब आता है ना छठे घर में तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी से डिटैच करेगा, क्योंकि केतु का काम है जुदाई करना। केतु कहेगा छोड़ो यार, क्या नौकरी करके करना है। इस तरह की पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। मगर अगर आप कुछ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई कारोबार यहाँ पर वजूद करने वाले सोच रहे हैं ना, तो उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि 10वां घर कारोबार का, मुश्किल चौथे घर में बैठा हुआ अपने ही घर आलते रूज में 10वें घर को देख रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपके अपने बस में भी होती हैं, आपके अपने कंट्रोल में भी होती हैं। सितारा तो इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर रहा है। अब ये नहीं कि सितारा कह रहा है नौकरी छोड़ दो, आप नौकरी छोड़ दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ मरीख बैठा है। मरीख एक एनर्जी का नाम है, एक जोशो जज्बे का नाम है। मरीख एक बॉडी में एक ब्लड की तरह आपकी सर्कुलेट करता है, जोशो जज्बे का नाम माना गया है। चीज़ों को कर जाना, सोचे समझे बगैर भी समटाइम मैदान में कूद पड़ता है, एक बहादुरी का सितारा माना गया मरीख सितारा। तो मरीख छठे घर में है ना, तो कहीं ना कहीं आप दुश्मनों से दुश्मन आपसे डरेंगे, ऐसी पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। राहु 12वें घर में बैठा है। राहु नींद में मसाइल ला सकता है, आपके नींद में टेंशन आपके ला सकता है। हो सकता है आपके अखराजात ज़्यादा कराए, आपने अपने अखराजात पे कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पोजीशन क्रिएट हो सकती है कि आपके आमदन कम और अखराजात ज़्यादा मुमकिन हो। आपके अंदर जो छुपी हुई एनर्जीज़ हैं, आपके अंदर जो अगर आप कोई वज़ाइफ की दुनिया से जुड़े हैं, तो यहाँ पर राहु ख्वाब बहुत ज़्यादा आपको लाएगा। एक होता है ख्वाब देखना, एक होता है ख्वाब आना। यहाँ पर आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा आएंगे, आप ख्वाबों की दुनिया में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपकी हो सकती है, क्योंकि राहु 12वें घर में बैठा है। 12वां घर आपके सूफियाना कलाम से भी होता है, आपकी शायरी से भी होता है, आपकी अंदर की आवाज़ से भी होता है, आपकी खामोशी से भी होता है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को खामोश रखेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को तन्हाई में लेकर जाना पसंद करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर मुमकिन होंगी, क्योंकि राहु इनके 12वें घर में आ गया। तो कोशिश कीजिए अपनी, आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो उसको आपने सोच समझ के करना है, उसके तमाम लीगली डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि राहु 12वें घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से आपके चौथे घर को देखेगा। चौथा घर, आपने कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई साइन करने डॉक्यूमेंटेशन, या आप अगर कोई पेपर वर्क का काम कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट एक बार नहीं 2 बार पढ़ने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जल्दबाजी में जज्बाती तौर पर कोई ना कोई आपसे गलती ना हो जाए। और याद रखिएगा राहु 9वीं नज़र से आपके 8वें घर को देखेगा। 8वां घर आपके हिडन नॉलेज का है, सीक्रेट्स अलूम का है, आपकी विरासत से मिलने वाली जायदाद का है, आपकी ससुराल की हालत का है। 8वां घर, जब 8वें घर में राहु देखता है ना, तो हो सकता है आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हो, आपके जो अंदर का छुपा हुआ नॉलेज हो, आप वो दुनिया के सामने लाएं। फ़र्ज़ करें आप यहाँ आपके अंदर एस्ट्रोलॉजी को जानने का शौक़ पैदा हो सकता है, आपके अंदर अलूम जानने का शौक़ पैदा हो सकता है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की रूहानियत से मंसूब बुक्स किताबें पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर आप दुनिया से हट कर जो अलूम है ना, आप उनमें इंटरेस्ट लें, आप कोई अलूम पढ़ना स्टार्ट कर दें यहाँ पर। तो ये 18 महीनों के लिए राहु यहाँ पर आया है और 9वीं नज़र से 8वें घर को देख रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। हो सकता है आप कोई वजीफ़ा स्टार्ट करें और इस वजीफ़े से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कामयाब हो सकते हैं आप उसमें, हो सकता है मुतमिन ना हो, तो आप फिर दूसरा वजीफ़ा करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा करेंगे। इस तरह की सिचुएशन आपके अंदर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि राहु रुकेगा नहीं। राहु ने जो आपके अंदर जो किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं ना, अगर वो जिस चीज़ को देख रहा है उससे आपको ज़्यादा काम कराता रहेगा। तो ये देखिए, कुछ चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए भी होती हैं। हो सकता है आप एक से ज़्यादा वज़ाइफ करें और आपको उन सब में कामयाबी मिलती जाए, मगर आपने सच का सहारा लेना है। इस मामले में नज़्म व ज़ब्त से चलना है, इंसाफ पसंदी से चलना है, अपने आप को मस्बत राह पर लेकर चलना है, क्योंकि राहु 12वां घर इंसान का नशे का घर भी होता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ गलत दोस्तों की महफिल ना मिल जाए, कोई नशे की लत ना आपको लग जाए, तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है कि अच्छी गैदरिंग में रहे, अच्छे दोस्तों में रहे, क्योंकि आपके 11वां घर आपके दोस्तों से रिलेटेड है, उसका मालिक तारा ज़ोहल है
تو زحل اچھی پوزیشن میں چوتھے گھر موجود ہے. اپنی فیملی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. نوکری پیشہ حضرات ہیں تو نوکری سے گھر آئیں, اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوں, فیملی کے ساتھ بیٹھیں, کیونکہ مشتری ستارے کا تعلق آپ کے استادوں سے ہے, آپ کے بڑوں سے ہے. گھر میں بڑے ہوں, نانی نانا ہو, دادی دادا ہو, پیرنٹس ہوں, گھر یا کوئی بھی بڑے ہوں, آپ ان میں بیٹھیں. جتنا آپ ان میں بیٹھیں گے, جتنی آپ ان کی باتیں سنیں گے, ان کی عزت کریں گے, ان کا پیار لیں گے, اتنا ہی مشتری ستارہ اچھا ہوگا. اور مشتری ستارہ اچھا ہوگا نا جتنا, اتنی آپ امیری کا آپ کا سبب بن سکتا ہے. آپ کی خوش قسمت آپ ہو سکتے ہیں, قسمت آپ پر مہربان ہو سکتی ہے, کیونکہ مشتری کا تعلق اسی چیز سے, ہائر نالج سے آپ بھرپور ہو سکتے ہیں. یہ اس کی بڑی زبردست قسم کی ریمیڈی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے, اسم اعظم ہے الغنیو. 102 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنے کی روٹین بنا لیں, اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, اور اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے. یلو کلر ہے مشتری کلر کا, یلو کلر کی کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے جون کے مہینے میں. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کے مطابق دیں. یلو کلر کی دال نان تقسیم کر سکتے ہیں, یلو کلر کی آپ ٹائم یہ موتی چور کے لڈو تقسیم کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ زردہ چاول یلو کلر سے منسوب ہوتے ہیں, وہ بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو کوشش کریے کہ نیاز دیں, جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے آپ کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مولا پنج پاک کے صدقے میں آپ کی زندگی میں ثانیہ ضرور آئیں گی. تو برج حوت پائسیز والے آل اوور دیکھا جائے تو بس دوستوں کی غلط بیٹھک میں نہ بیٹھیں, اچھے دوستوں میں بیٹھیں. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کون سا دوست اس کے لیے اچھا ہے, کون سا برا ہے, تو گیدرنگ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اچھے دوست آپ کو ملیں گے, ایسی بات نہیں. اگر آپ کو کسی دوست کے ساتھ انبن ممکن ہوئی ہے تو یہاں پر مریخ اچھے گھر میں آ گیا ہے, مشتری اچھی پوزیشن میں آ گیا. اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اور 2 اچھے دوستوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ اپنا ٹائم سپینڈ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جون کا مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا اور خوشیوں بھرا گزر سکتا ہے. تو ناظرین, امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی, اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. جس میرے دوست بہن بھائی کو اسٹرالوجی کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو, اپنا ذائچہ بتانا ہو, اپنے اسٹارز کی پوزیشن دیکھنی ہو, تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کائنڈلی میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ, السلام علیکم.